अरे यार, कुछ समझ नहीं आ रहा रिजल्ट का। सोचा था 99% रिजल्ट आएगा, लेकिन 92%। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं। हे सुमित, तुम कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ यार। अकेले क्यों बैठे हो? बस ऐसे ही। Hi guys, हाय। I am coming. पारस भी आ गया। Hi. तुम दोनों के रिजल्ट का क्या हुआ? मुझे तो 81% मिले हैं। अरे वाह, मुझे तो तुमसे 4% ज्यादा मिले हैं। मुझे तो 85% मिले हैं। बधाई हो तन्मय। वैसे तुम्हें कितने परसेंट मिले तुम्हें? मुझे 92% मिले। अरे वाह, क्या पार्टी लग रही हो? किस बात की पार्टी यार? यार, रिजल्ट तो अपना लग गया, पर आगे का सोचा है क्या करना है। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं बिजनेस मैनेजमेंट करूँगा। बिजनेस करना चाहता है? हाँ। और पारस तू? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो फिर उसके बारे में सोचा है? मतलब तू कौन से कॉलेज में एडमिशन करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, कुछ तो सोचा होगा तूने। मैं MBBS करूँगा। MBBS करेगा? तुमने क्या सोचा है? तूने क्या सोचा है? मेरे को भाई पहले तो अपनी पढ़ाई करनी है। मुझे बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है मुझे। उसके लिए मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाना है। फिर बाद में देखेंगे। अच्छा है तुम्हारा, कुछ तो अच्छा करोगे, अच्छा आदमी बनोगे। पर मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे बहुत पढ़ना है। अच्छा आदमी जरूर बनोगे। वैसे तुम किस कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हो?
मुझे कॉलेज में जाना है तो बस SRCC में ही। उसमें जाने के लिए तुम्हें पूरे 24% की जरूरत है। यही तो चिंता का विषय है यार। ठीक है ठीक दोस्त, है। हम अभी चलते हैं। हाँ ठीक है। बाय बाय। बाय। आज घर में कोई है नहीं, आज घर की साफ सफाई करती हूँ। क्या ये झुम्मर में इतनी धूल लगी है? झुम्मर की साफ सफाई करती हूँ। मम्मी 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 मम्मी, मैं पास हो गया। क्या? कितना खुशी से उछल रहा है बेटा तू? अरे मम्मी, मुझे 40% मिले। क्या बात है बेटा, इतनी खुशी से? ये तो उम्मीद थी मेरे को। अरे हाँ, पर मम्मी मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। बेटा कितना बढ़िया, कितना अच्छा है बेटा मेरा, पास हो गया बेटा। माँ बेटे दोनों उछल क्यों रहे हो? अरे पापा, बात ही ऐसे में पास हो गया। 40% मिले मुझे। अच्छा, मेरा बेटा पास हो गया। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। पापा, मैं पास हो गया। तुम पैसे देके प्रवेश करवा दो ना। मम्मी बोलो ना। पापा, मैं पास हो गया ना, तो इसलिए दोस्तों को पार्टी देने की सोच रहा हूँ। पास होने के लिए पार्टी? अरे अपना बेटा पास हो गया, पास। दे दो ना तो आप चाबी। दे दो ना। ठीक है, देता हूँ। कहाँ पे है? अरे गद्दे के नीचे देखो। ये लो, पकड़ो ये चाबी। वाह, बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बेटा। यार गौरव, तुम्हारा रिजल्ट क्या है? हाय जनाब, मुझे तो 35% मिले। अरे वाह, मुझे 40%। फिर तो किस कॉलेज में एडमिशन करने वाला है? मैं तो 5 लाख रुपए देकर सन स्टीफनसन में अपना एडमिशन करवा लूंगा। अरे मैं भी। और पार्टी कितने बजे है? ठीक आधे घंटे बाद तेरे घर के पास आता हूँ मैं। ठीक है, मिलते हैं। बाय। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और तू? मैं भी ठीक हूँ, पर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? यार मेरे रिजल्ट की वजह से। क्यों? कितने परसेंट मिले? मुझे 92% मिले। अरे वाह, पार्टी कब दे रहा है? किस बात की पार्टी यार? इतना अच्छा रिजल्ट जो मिला है। इस रिजल्ट से तो मुझे किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अरे यार, मुझे तो पैसे देकर किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाने वाले। काश मेरे मम्मी पापा इस बात के काबिल होते कि मेरा पैसा देकर एडमिशन करवा देते। कोई बात नहीं, चलो बाय। यार, बाय। इसका अच्छा है यार, ये पैसे देकर कोई भी कॉलेज में अपने पापा को बोलकर एडमिशन करवा लेगा। पर मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ? चलो घर जाता हूँ। वैसे भी अकेले यहाँ बैठकर करूँ भी क्या? घर जाना ही ठीक रहेगा।
तुम्हारे रिजल्ट का क्या हो गया बेटा? अपने रिजल्ट के बारे में बताया नहीं बेटा? अभी तक तो रिजल्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता पापा। बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। बेटा मैं ऑफिस में अपने दोस्तों से तुम्हारे प्रवेश के बारे में बोला है। अभी मुझे उसके बारे में कुछ भी याद मत दिलाओ पापा। मैं अभी अपने कमरे में जा रहा हूँ। पता नहीं आज सुमित इतना नाराज और उदास उदास क्यों दिख रहा है। अरे नमस्ते, आइए ना, बैठिए ना सर। और सुनाइए। बस ठीक है, आप सुनाइए। सुमित से मिलना था मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। बैठिए ना, आप भी बैठिए। सुमित अच्छे रिजल्ट से पास हुआ है। हाँ। हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया है उसने। अच्छा, मैंने अच्छा। सोचा पर्सनली जाके उससे मिलकर आऊं, जरूर। इसलिए सोचा आना जरूरी समझा। क्यों नहीं, अच्छी बात है। वैसे सुमित है कहाँ? सुमित अभी अभी रूम में गया। आइए आइए ना, मिलते। चलो। ये रूम है? हाँ ये रूम। उस नालायक लड़के झलक को पैसे देकर कॉलेज में एडमिशन करवा रहे। अगर ये बात मेरे मम्मी पापा को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इससे अच्छा तो क्यों ना मैं अपने आप को खत्म कर लूं। सुमित! पागल हो गया है? क्या कर रहे थे बेटा ये तुम? हाँ? आत्महत्या? तो क्या करूं सर मैं? क्या कर रहा था बेटा? क्या कर रहा था? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया बेटा? क्या कर रहे थे तुम ये? सुमित इधर 1 मिनट। ऐसा मत करो। तुम जानते हो तुम ये क्या कर रहे थे? जिंदगी के साथ खेल रहे थे अपनी। तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारे मम्मी पापा का क्या होता था? ऐसा नहीं करते बेटा, ऐसा नहीं करते। ये गलत है बेटा। इस बार मार्क्स कमाए तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम सुसाइड कर लो। क्यों अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे थे तुम? ये देखो तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए सपने देखे हैं कुछ, कि तुम कुछ करो और तुम उनका नाम रोशन करो, और तुम उन्हें इस तरह का दुख देकर जा रहे हो। ऐसा प्रयास क्यों बेटा? अरे इंसान जब भी एक सीढ़ी चढ़ता है तो दूसरी सीढ़ी चढ़ने के लिए सोचता है, आगे बढ़ने के लिए सोचता है। फिर भी तुमने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, कॉलेज में तुम टॉप आए हो, और तुम आत्महत्या कर रहे हो। मैं इस मार्क्स से खुश नहीं हूँ। बेटा ये तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? तुम्हारे आत्महत्या कर जाने से मार्क्स बढ़ जाते थे। हाँ, तुम अपनी जिंदगी के साथ खेल के चले जाते थे तो जिंदगी भर का दुख तुम्हारे मम्मी पापा को रहता था, तो बेटा क्या करते थे? तुमने ऐसा कैसे सोच लिया बेटा कि हम दोनों माँ पापा कैसे हम जिंदा रह पाते? ये तो वक्त में सही समय में मैं आ गया बेटा, नहीं तो। देखो सुमित, मैं मानता हूँ कि इंसान चाहता है कि उसे ज्यादा परसेंट मिले, लेकिन तुम्हें इतने सारे परसेंट मिलने के बाद भी तुम ऐसा कर रहे हो बेटा, ये गलत है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर देना सर, मुझे माफ कर देना मम्मी पापा, मुझसे गलती हो गई। एक बात सोचो, तुम आगे से कुछ ऐसा करने का सोचोगे भी नहीं। ये देखो तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं बेटा, इकलौते वारिस हो मम्मी पापा के। अगर तुम्हें कुछ कम ज्यादा हो जाता, ये बेचारे तो हम दोनों कैसे जी पाते? कैसे जी पाते? बेटा अच्छा हुआ सर। मम्मी पापा तो हम मर जाते। मुझे माफ कर दो मम्मी पापा,
मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। चलो, रोने से कुछ नहीं होगा। आगे से ऐसा प्रयास कभी मत करना। अगर तुम्हें कुछ बनना ही है, कुछ करना ही है, तो और मेहनत करो। जितनी मेहनत करोगे तुम्हें फल मिलेगा। आत्महत्या करने से क्या होता था? तुम अपना जीवन समाप्त कर देते थे। हाँ, क्या होता था बताइए? अच्छा हो गया आप आए, अच्छा हुआ सर आप आ गए, समय पे आए। नहीं तो हमने अपना अपना बेटा बेटा दिया हमेशा के लिए होता। खो दिया होता। अब क्या करें? मैं इससे एक्साइटेड होकर इसे खुशी देना चाहता था, ये तो गम में था। चलो, आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे। मम्मी पापा को एक बार फिर से सॉरी बोलो। सॉरी मम्मी पापा। बेटा अभी मैं ऐसा मत करना बेटा। ऐसा कुछ मत करना बेटा, नहीं तो हम दोनों कभी ऐसे जिंदा नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बगैर। आगे क्या सोचा है फिर? रोना ही है कि रोते ही रहोगे? क्या बनने का सोचा है फिर आगे? मैं सोच रहा हूँ सर कि अभी आगे चल के मैं आपके जैसा ही प्रोफेसर बनूं। अरे वाह, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सोचा है तुमने, बस ऐसे ही सोच रखना, ऐसे ही अपनी सोच रखना। ताकि जीवन में हर एक को सबक मिले कि आत्महत्या करने से कुछ नहीं होता है। जीवन खत्म हो जाता है, जीवन अपना नष्ट हो जाता है। अगर अपन ऐसे ही हौसला बुलंद करके रहे, अपने हौसले को और मजबूत बनाए, तो इंसान नाम कमाता है, अपनी पहचान बनाता है। जिंदगी एक बार मिलती है बेटा, बार बार नहीं मिलती है। ये कभी भी ख्याल में रखना। कभी भी ऐसा सोचना नहीं कि मैं आत्महत्या करूं। इस गलती में मैं तुम्हें ही दोष दूंगा। चलो, तुमने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, मम्मी पापा को सॉरी बोला, लेकिन आगे तुम बहुत नाम कमा सकते हो। और कल वैसे भी तुम्हारा रिजल्ट मैंने देखा था, इसलिए मैं तुम्हें शुभकामनाएं देने आया था। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, आप ध्यान रखना इसका। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर। कभी ऐसी गलती नहीं करना बेटा। अच्छा हो गया आप आए तो। मुझे माफ कर देना पप्पा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। होता है बेटा, अभी ऐसा मत करना। अगले टाइम ऐसा मत करना बेटा।